आज की इस तस्वीर को देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अब तक तो केवल खाने की तस्वीरें आ रही थी। अब तक तो निकल कर आ रहा है कि पंजाब के इर्द गिर्द वाले जितने भी राज्य हैं, जैसे हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, वहां से लगातार सामान भेजा जा रहा है पंजाब, भारी तादाद में सामग्री भेजी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज मैं दिखाऊंगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कैसे पंजाब की बाढ़ में कूद पड़े, कैसे धीरे धीरे जो जलस्तर जहां से कम हुआ वहां कीचड़ जैसे हालात हुए, तो उन्होंने कपड़ों की फिक्र नहीं की, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं की, बल्कि उस गंदगी में कूदकर उस कीचड़ को हटाने में जुट गए। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिख व्यक्ति ने खुलकर मुसलमानों की तारीफ की कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो वाकई इस कौम ने कर दिखाया। आपको कई तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब भी यही देखा जा रहा है। पंजाब को दरकार नहीं है, सिखों को दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं कि कौन कितना मददगार साबित हुआ था। वो सरकार जो पंजाब से भारी भरकम टैक्स तो लेती है, लेकिन जब आपदा का मौका आया तो उसने मुंह फेरा था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखते चलिएगा। शुरुआत इस वीडियो की, इसमें यह बताया गया ये इलाका है, इस इलाके में बेतहाशा कीचड़ फैल गई है। दावा किया जा रहा है इंसानियत की मिसाल मुसलमानों ने एक बार फिर पेश की है पंजाब में। देखिए, इसमें बताया गया कि भारी तादाद में वहाँ गंदगी है, लेकिन कपड़ों के बारे में नहीं सोचा गया, किसी के बारे में नहीं सोचा, और वहाँ पर ये जुट गए। वहाँ जो पानी आप समझते ही हैं, जहाँ पानी भर जाता है उसके बाद जहाँ पर 40-40 मीटर यानी कि मान के चलिए 15-20 फीट कहा गया पानी भर गया था, तो वहाँ हालात क्या होंगे। पूरे पंजाब में इस तरह के हालात, रिहायशी इलाकों में भी कई फीट पानी भर गया था। अब वहाँ बेतहाशा कीचड़ है और कीचड़ को हटाने का काम लगातार ये किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, बर्तन लेकर आए हुए लोग हैं और इनके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीचड़ निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं पर इनका इंतज़ाम खाने पीने का भी है, उसमें आगे दिखाया गया है कि कैसे खाने पीना हो रहा है। उसके बाद खा के फिर दोबारा एक काम पर लग जाते हैं और वहाँ से गंदगी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। ये काम वैसे है किसका? ये काम सरकारी अधिकारियों का था, कर्मचारियों का था और सरकार का काम था। कर कौन रहा है? मुसलमान। वो कूद पड़ा, क्योंकि ऐलान कहाँ से हुआ था? ऐलान हुआ था 20,000 से ज़्यादा मस्जिदों से, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा की कई मस्जिद और मदरसों से लोग टूट पड़े। और तो और महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए, बच्चियों ने अपने जो पैसे थे जेब खर्च के वो दे दिए, सब कर दिया। आप यकीन मान सकते हैं, सोच सकते हैं किस तरह के हालात वहाँ पंजाब में होंगे। और पंजाब में क्यों ये बार बार कहते हैं ब्रेन वॉश कर देता है मुसलमान, है ना, ब्रेन वॉश करके पटा लेता है। और जब आती है सरकार की बात और ईवीएम पर सवाल उठता है तो कहा जाता है फिर ओहो मोदी जी की सरकार क्यों बन जाती है, क्योंकि मोदी जी का ये वाला जादू चलता है। यही तो करते हैं, मतलब आप करें तो ठीक और इधर होता है तो गलत। अब आप सरकार को होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए था। खुद सोच कर देखिए कि पंजाब के लिए पैकेज देने में कितने और दिन लगेंगे। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा एनडीआरएफ की टीम काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कतई ये बात नहीं कहूँगा, काम हुआ, लेकिन खाद्य सामग्री पहुँचाने का काम उस रफ्तार से क्यों नहीं? कहाँ गया इनका सरकारी धन्ना सेठ? क्या वो पैसे नहीं दे सकता था? और दूसरे वाले कहाँ चले गए? वो पैसे नहीं दे सकते थे। वो बाबा बागेश्वर के नाम से जो पर्ची काटते हैं भाई साहब धीरेन्द्र शास्त्री कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, हिंदू राष्ट्र तो है कौन, लेकिन बनाएगा वो, लेकिन वो कहाँ गया? कहीं देखा? आज भी वो हिंदू मुसलमान करने में जुटा हुआ, अलग अलग चैनल पर जाकर। लेकिन इनकी चिंता जताई कि किसी ने की क्या? पंजाब में फैली अव्यवस्था और बेरुखी मोदी सरकार की, मोदी और शाह की, इस पर किसी भी एक एंकर ने आवाज़ उठाई? किसी ने ज्ञान की पाठशाला चलाई? नहीं। क्या यही तस्वीरें दिखा दी कि वाकई जिस मुल्क के जिस मुसलमान को कट्टरवादी जो है, कट्टरपंथी या हिंदुवादी संगठन या बीजेपी के नेता संवैधानिक पद पर बैठे हुए आतंकी से लेकर पत्थरबाज और उपद्रवी घोषित करते हैं, वाकई तुमसे बेहतर तो कह के देख ले एक न्यूज़ चैनल, कल ही नौकरी चली जाएगी उस एंकर की। अब आइए जरा सुनिए इनको, एक से के व्यक्ति कैसे तारीफ कर रहे हैं, सुनते हैं। समस्त साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, मोहम्मद उमर जी सैदपुर जिला संभल से आए हैं, गुरुद्वारा साहब सफा कमाल में। पंजाब में जो चल रहा है समय, पानी का जल संकट चल रहा है, उसमें जो है उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत धनराशि पेश दी है, तो हम संगत इनकी बहुत बहुत आभारी है। देखिए, कहते हैं भाई ऐसा वो नहीं करते, लेकिन जुड़ाव देखिए, हिंदू मुसलमान का, सिखों का जुड़ाव देखिए आप। मोहम्मद उमर और समस्त कितना अच्छा उदाहरण पेश किया। ये मेरा ही नहीं सर, ये समस्त ग्रामीणों का सहयोग है। ठीक बहुत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
तो आप समझिए, ये है हिंदू मुसलमान एकता। शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। मुसलमान सिख हिंदू मिल जाएंगे तो राजनीति कैसे चमकेगी? इन सब का एक साथ आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं, लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। कहाँ से नाम सुना था अभी आपने? नहीं सुना? संभल। कौन सा संभल माल है ना, मालूम है ना? अगर रंग पड़ जाए शरीर के किसी हिस्से पर तो वो हिस्सा कटवा लीजिएगा। वो ज्ञान देने वाला अधिकारी के ये नहीं कि एक दिन की अपने, एक महीने की अपनी तनख्वाह दे दे, क्योंकि उसका तो चलना था एजेंडा और सरकार से मिल भी गया, तोहफा, तरक्की हो गई। ये देख लीजिए, कम से कम उन्हीं अधिकारी की आंखें खुल जानी चाहिए। खैर खुली हुई आंखें थी उनकी, कर तो कुछ ही और रहे थे। खैर अब इधर तो सुनिए ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें घबराए नहीं, भाई हमारे सिख भाई घबराए किसी हाल में, हिम्मत ना हारे। तुम लोग मर्द कौम हो, तुमने हमेशा लोगों को सिखाया दान देना। पहली बार मौका हमें मिला है पंजाब के उस मर्द इलाके को हमें खिदमत करने का, मेवातियों को हम गर्व महसूस करते हैं। हम अपने भाइयों के साथ खड़े, घबराना नहीं मेरे भाई। मैंने कहा था ना, मर्द, बिल्कुल सही बात है। पंजाब हमेशा अपना दिल खोलकर समर्थन करता रहा, साथ देता रहा। ये मौका है, मौका था सरकार के पास, अब नहीं। अब आप भूल जाइए। अब आप कितने ही कोशिश करते रहिए, हाथ पांव मारते रहिए। पूरा देश समझ चुका है, जो राज्य आपको सरकार नहीं बनवाएगा, जिस राज्य से आपके खिलाफ आवाजें उठेंगी अपने हक हकूक के लिए, आप उसे बख्शेंगे नहीं। ये तय हो चुका है। ये तय हो चुका है कि आप अपने पद की गरिमा का कैसे दुरुपयोग करते हैं, कैसे उन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, ये हर कोई समझ चुका है। तो अब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब ये कालिक हटेगी नहीं। खैर लो, अब आपकी ज़रूरत भी मुझे लगता नहीं किसी को है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, अलग अलग जगह से मदद पहुंचे। सुनिए, तो मेवात से एक और ट्रक निकल रहा है। 15, एक नहीं बहुत सारे ट्रक निकलेंगे 15 लाख रुपए की राहत सामग्री लेकर। मैं कहता हूँ हुजूर, तुम अपनी ही आराम से आलीन शाह उसका जो बैठे हुए हैं ना, वहीं बैठे रहिएगा। कुछ दिनों के और मेहमान हैं आप सियासी सिंहासन पर, क्योंकि जिस जनता ने बड़ी मोहब्बत के साथ आपको बिठाया था ना, उसी मोहब्बत के साथ आपको उतारेगी भी, कि काम ही आपके ऐसे हैं। अब देखिए, एक ये तस्वीर भी देखते चलिए। शाही इमाम तक आ गए हैं, लेकिन वो पर्ची वाला बाबा नहीं दिख रहा। मुझे अभी पता लगा, कुछ लोगों ने मैसेज डाला कि जी यहाँ अनाज की जरूरत नहीं है पंजाब में। आपके सामने मौसम सख्त खराब है, सुबह से अभी तक बारिश नहीं रुकी है। और जिन लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, पहले एक बात सुनो, अगर आपने उनको एक किट दे दी तो क्या एक किट में वो एक महीना खा लेंगे? नहीं खा सकते ना। तो इसका मतलब अगर एक घर वाला 3, 4, 5 किटें ले गया तो उसका तभी एक महीना गुजारा होगा। मजदूर की तो मजदूरी भी रुकी हुई है ना। तो ये कह देना कि जी जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा जरूरत इसलिए ताकि वो एक महीने तक पानी उतरने के बाद भी जिंदगी पटरी पर नहीं आएगी, इसलिए उनको डबल फीड देने की जरूरत है इंशाल्लाह ताला। तो ये शाही इमाम है वहाँ के पंजाब के, इसलिए वो कह रहे हैं। और जाते जाते देखिए, मेवात हेल्पिंग हैंड्स पंजाब में आए बाढ़ के बाद मेवात के मुसलमान मदद में सबसे आगे। यहाँ के लोग हर तरह की सहायता लेकर पहुँच रहे हैं। खिदमत एक खल की कोशिशें, समय की अहम ज़रूरत है। हम सब पंजाब के साथ खड़े हैं। नमस्कार।